फिजिकली क्यों नहीं आई? जीविका, हाँ जी सर। फिजिकली। करीना, व्हाट हैपेंड? व्हाई नॉट फिजिकली? सर आज थोड़ी तबीयत खराब हो रही थी, नेक्स्ट क्लास से आ जाओ। अच्छा, ओके, लेट अस स्टार्ट नाउ। मैंने आपको कितने केस कराए थे? 3 केसेस। इशूड एट पार, redeemable at par, issued at par, redeemable at premium, issued at premium, redeemable at par, issued at premium and redeemable at premium। करना है भाई, ये करना है। फिर issued at discount, redeemable at par, issued at discount and redeemable at premium। सबसे खतरनाक केस है ना, वो करेंगे। हाँ, वो नहीं होगा तो कोई बात नहीं ना, अब हो जाएंगे। अब तो मतलब मैंने बोला ना कि इससे करने से 60% पोर्शन हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो जैसे हमने सिर्फ इश्यू डिवेंचर पहले लेके चला ना, वो कर लेते हैं। इसके बाद कॉमन सेंस कंपैरेटिव एक ही क्लास में हो जाता है बहुत जल्दी से। 1.5 घंटे की क्लास में कराऊंगा, जल्दी से सारा कुछ रिकॉल हो जाएगा। फिर हम लोग क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट को करने के लिए। और क्योंकि इसको करते सेकंड बुक खत्म, इस चैप्टर को करते सेकंड बुक फिनिश हो जाएगी, कंपैरेटिव कॉमन साइज को करके और कैश फ्लो को करते कौन सी थर्ड बुक खत्म, फिर बचती है फर्स्ट बुक। और जनवरी तक मैं कोशिश करूंगा कि जनवरी में आपका सिलेबस निपटा दूं, जनवरी में। तो किसी का मतलब न्यू ईयर ईव पे या न्यू ईयर के बाद जाने आने का प्रोग्राम है तो भाई अब मैं कुछ नहीं कर सकता उसका, है ना। बाकी सब्जेक्ट में भी चीजें बहुत स्पीड से चल रही होंगी, यहाँ भी स्पीड से चलेंगी। ठीक है जी। अच्छा, तुम में से किसी का, जैसे किसी को ट्यूसडे थर्सडे वाले बैच में आना तो वो भी कर सकता है ना। किसी की क्लासेस वगैरह हो रही है तो यू कैन गो टू दैट बैच। दोनों बैच साथ साथ ही चलते हैं, वही 4 से 6 का टाइम, 4:30 से 6 का टाइम, उस तरह से चेंज चलती हैं। किसी को छोड़ना भी है तो वो भी बता दे, उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, लेकिन कमिटमेंट और कमिटमेंट होना चाहिए, और वो कमिटमेंट नहीं है तो फिर बड़ गड़बड़। मास्क लगवा दे ऊपर, हद है यार। चले, हम लेके चल रहे हैं इशू डेट। क्या केस नंबर क्या था? केस नंबर 4 है। इट इज व्हाट? इशूड एट प्रीमियम एंड redeemable at issued at premium and redeemable at क्या? redeemable at premium, redeemable at premium, ऐसा। ये हमारा केस है। ठीक, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बनाते हैं और सॉल्व करते हैं। क्या क्या करके दिखाऊंगा आपको, ध्यान है क्या क्या करके दिखाऊंगा आपको? इशू की एंट्री करके दिखाऊंगा, इशू के बाद बैलेंस शीट कैसे बनती है वो बना के दिखाएंगे, रिडम्पशन कैसे होता है वो भी। रिडम्पशन आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन जब हम रिडम्पशन करते हैं तो अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बेटर हो जाती है। हमें पता चलता है कि जो हमने क्रिएट किया था उसका यूज कहाँ है, वैसा करके। और कभी आगे चल के अगर आप पास हो गए तो ग्रेजुएशन में चले गए तो वहां भी हालात तो ऐसे ही है बहुत सारे लोगों के, पास पास होना जैसा भी है। स्केल पेंसिल तैयार रखेंगे अपनी। और नंबर 1 क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, क्या? एक्स लिमिटेड इशूड 20,000 10% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। 20% ना, रुक जाओ, 20% लिखता, कुछ और बदल देते हैं, बार बार 20%। 10,000 डिवेंचर्स ऑफ रुपीज, ध्यान से देखना, 500 ईच एट 20% प्रीमियम। ठीक है जी, ऑन 01/04/21। ठीक है। ड्यू फॉर रिडम्पशन on 31st March 2024 at 30% प्रीमियम। 30% प्रीमियम, ये है क्वेश्चन। इशू किस पर छोड़ दो उसको यार, अपनी जब ये समझ में आएगा तो वो भी समझ में आ जाएगा, उसकी चिंता मत करो। ऐसा करके आज बहुत बच्चे नहीं है यहाँ पर यार, मतलब 2 4 5 18 23 22, मतलब क्रिसमस ईव मना रहे हैं आज, या मैं जल्दी क्लास शुरू कर दी? अच्छा जी, जो क्लास मिस करते हैं वो रिकॉर्डिंग जरूर देख ले उसकी, उसी दिन देख ले।
ठीक है, जो क्लास मिस करता है उसकी रिकॉर्डिंग उसी दिन देख ले। वैसे तो नहीं मिस करनी चाहिए, लेकिन फिर भी दिस इज देयर। चलिए, तो अब लेके चलते हैं पहली एंट्री, हम लोग लेके चल रहे हैं कौन सी डेट को, 2021 को, अप्रैल 1 को पहली एंट्री बनती है। अच्छा, एक और चीज है भाई, यहाँ पर इस तरफ देख लेते हैं हम लोग, क्या कि 100, ये कितने का डिवेंचर है भाई, ये 500 रुपए का डिवेंचर। ये क्या है, फेस वैल्यू, इशू प्राइस कितना है इसका, 600 रुपया। रिडम्पशन वैल्यू कितनी है, रिडम्पशन वैल्यू कितना, 650। ये ऐसा करके कैसे निकाली, 30% प्रीमियम, 500 का 30% 150 होता है। 150 होगा तो कितना करेंगे हम लोग यहाँ पर, 650 तो लिखेंगे, 650 रुपया ही लिखना है भाई इसको। दिशा, दिस इज फाइन। और आंचल क्यों नहीं आ सकती फिजिकली, मुझे ये बता जरा, व्हाट इज द रीजन? सो मेरे को भी खांसी काफी है। ओके, खांसी काफी है, और आज तो कोक पी जाएगी फिर रात को, फिर क्या होगा। चलिए, बैंक डेबिट, ध्यान से देखिएगा, पहली एंट्री बैंक डेबिट करते हैं। और कितने डिवेंचर्स हैं ये, 10,000 डिवेंचर्स हैं, मल्टीप्लाइड बाई इशू प्राइस। व्हाट इज इशू प्राइस, 600 रुपया। तो कितना वैल्यू हो जाएगी ये, 60 लाख। आई थिंक एवरीबडी इज क्लियर विद दिस पार्ट। अरे बताओ, 60 लाख से, और 2 क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, दैट विल बी विद 60 लाख। आई एम नॉट राइटिंग नरेशन, आप लोगों को लिखना है एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी, आप लोग लिखेंगे एप्लीकेशन मनी, लेकिन नहीं यार, इसको तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिखना चाहिए ना। हाँ, क्योंकि ये तो लमसम वाला पार्ट है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 60 लाख। यूजुअली लमसम होता है, लेकिन कभी कुछ 6 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, 3 का आ जाए, तो फिर बड़ा बन जाता है। उसके बाद अप्रैल 1 को सेम ही, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट 60 लाख से कर दिया। ठीक है जी, 60 लाख कर दिया। थोड़ा स्पेस देके ध्यान देखना, 2 10% डिवेंचर्स, बताइए कितने से होने वाला है, 10,000 इंटू फेस वैल्यू। व्हाट इज फेस वैल्यू, 500 रुपया, विच इज गोइंग टू बी कितना, 50 लाख। एवरीबडी इज ओके विद दिस। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है, प्लीज ध्यान से देख लीजिए, बेसिक स्ट्रक्चर है ये। डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट हो गया और 10% डिवेंचर कर दिया। इसके बाद 2 सवाल जिंदगी के, 2 सवाल जिंदगी की, क्या है 2 सवाल जिंदगी के, बताइए। इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, फेस वैल्यू एंड इशू प्राइस? यस, इशू प्राइस इज मोर देन फेस वैल्यू। क्या होता है, प्रीमियम और रिडम्पशन? गलत, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। क्या होता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। एवरीबडी इज ओके विद दिस पार्ट, कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? क्या होता है वो, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। तो लिखेंगे क्या, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। कितना, 10,000 पर कितना मल्टीप्लाई करूंगा मैं, बताइए, 100 रुपया, कितना हो जाएगा, 10 लाख। अभी भी पिक्चर बराबर है, देखो अभी भी बराबर है, डेबिट क्रेडिट बराबर है ना, अभी डेबिट क्रेडिट बराबर है। लेकिन दूसरा सवाल जिंदगी का पूछते हैं हम, क्या फेस वैल्यू और रिडम्पशन वैल्यू में कोई डिफरेंस है? जी हाँ है, रिडम्पशन वैल्यू ज्यादा है, तो क्या नाम देंगे उसको, प्रीमियम और रिडम्पशन। तो देखा दोनों चीजें आ रही हैं, 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ 10% डिबेंचर। और कितना प्रीमियम है, 10,000 इंटू 150, विच इज ऑफ कितना, 15 लाख रुपए का। अब मुझे बताइए कि डेबिट साइड में जो गैप हो रहा है, क्या वो 10 लाख की वजह से हो रहा है या 15 लाख की वजह से हो रहा है? लॉस जो है आपको किसकी वजह से है, 15 लाख की वजह से। इसे डिस्काउंट नहीं बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, लॉस बोलेंगे, क्योंकि ये तो केसी प्रीमियम का है, यहाँ डिस्काउंट तो हो ही नहीं सकता। समझ में आई बात? तो क्या लिखेंगे ऊपर, लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर डेबिट, कितने से, 15 लाख से। एंड नाउ योर डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। ये हमने यहाँ पर क्या कर दिया, इसको मतलब नरेशन लिख दिया, 10% डिवेंचर्स आर अलॉटेड, वैसा करके आपने लिख दिया। देखिए मैंने कहा था ना कि एक इंपॉर्टेंट केस में से एक केस है ये, क्योंकि यहाँ दोनों प्रीमियम साथ साथ दिखते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व भी साथ दिखता है और प्रीमियम और रिडम्पशन भी साथ दिखता है ना। नहीं, क्या, अच्छा हुआ क्या, ये क्या हुआ, ये डिवेंचर नहीं, मनी एडजस्ट कहाँ हुई रे, डिवेंचर अलॉट हुए सीधा,
हाँ तो नरेशन वो छोड़ दे, प्रीमियम वगैरह को तुम पहले ये बता ना, नीचे हुआ क्या है, ये हुआ क्या, ये हुआ है 10% डिबेंचर्स आर अलॉटेड, बस इतना ही हुआ है। क्या उसके आगे दिख तो रहा है मुझे, मैं एग्जाम में मुझे दिख तो रहा है क्या हुआ है। नरेशंस इंडिकेटिव होती है, ऐसा नहीं है कि तुम पूरा लिख दो 10% डिबेंचर्स आर इशूड एट 10% प्रीमियम में रिडीम्ड एट 20%, नहीं ऐसा नहीं, दे आर सिंपल। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, स्कूल में लिख लेना, स्कूल में टीचर तुम्हारे नंबर काट देंगे, बोर्ड में देयर इज नो डिफरेंस इन दैट। इंडिकेटिव नरेशन, नरेशन होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि डिबेंचर डिबेंचर अलॉटेड बस ऐसा करके लिखो, नहीं 10% डिबेंचर्स आर अलॉटेड, एक सेंटेंस तो लिखोगे, इतना तो निभाओगे। हो गया जी, मैंने लिख नहीं रहा क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए। अब आप मुझे बताइए कि आपके पास आ गया लॉस, और साल के आखिर में आपको उस लॉस को क्या करना पड़ता है, लॉस को क्या करना पड़ता है, ये लॉस है ना, दिस यू हैव टू राइट ऑफ। अरे किससे राइट ऑफ करूंगा इस लॉस को मैं, बताइए। पहली प्रायोरिटी सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, उसके बाद कैपिटल रिजर्व, फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आपका लॉस है 15 लाख का, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितने का है, सिर्फ 10 लाख का, कितने की शॉर्टेज पड़ गई, कहां से पूरी करूंगा। चल, सब समझ पा रहे हैं इस बात को। अरे कोई ऑनलाइन में नहीं समझ पा रहा तो बताइए। सर ये सब सीक्वेंस में चलेगा, हैं ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कैपिटल रिजर्व ये सब सीक्वेंस में चलेगा या फिर कुछ भी ले सकते? नहीं, कुछ भी नहीं ले सकते, पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, फिर कैपिटल रिजर्व, और अगर फिर भी बच गया तो फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ऐसे सीक्वेंस में चलना है। ऐसा नहीं करेंगे कि पहले कैपिटल रिजर्व से उठा लेंगे फिर स्टेटमेंट, नहीं, पहली लिखवा तो था यार तुम्हें मैंने। फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व की, सेकंड प्रायोरिटी क्या है, कैपिटल रिजर्व, वैसा करके। तो देखिए जरा, लिख रहा हूं मैं क्या, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व डेबिट, पूरा कितना 10 लाख लग गया, पूरा 10 लाख लग गया, हाँ जी पूरा 10 लाख। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट कितने का, 5 लाख रुपए का लग गया। और अब जाके क्या हुआ यहाँ पर, टू लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर्स, लॉस इशू 10% डिबेंचर कितने का, 15 लाख रुपए का, 15 लाख रुपए का लग गया। लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर, तो क्या लिखेंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर इज रिटर्न ऑफ, फिनिश। लॉस ऑन 10% डिबेंचर इज रिटर्न ऑफ हो गया। लक्ष्य क्लास में आया क्या, नहीं आया, फिर से वही कहानियां शुरू, एक दिन आओ एक दिन ना आओ। क्या भाई क्रिसमस ईव में जाने की तैयारी कर रहे हैं, एंट्री लिख दी भाई, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अच्छा, अब अगर इसका मैं रिडम्पशन करता, अगर मैं इसका रिडम्पशन करता तो कैसे करता, कैसे करता रिडम्पशन। और बैलेंस शीट जो बनाऊंगा मैं इमीडिएटली आफ्टर इशू बनाऊंगा, एट द एंड ऑफ द ईयर नहीं बनाऊंगा, इमीडिएटली आफ्टर इशू बनाऊंगा। नहीं तब नहीं होता, रिटर्न ऑफ हो जाएगा तो बचेगा क्या यार, वो थोड़ी बोल रहा हूँ इमीडिएटली आफ्टर इशू। चलो, तो अब आप देखिए जरा, अगर हम इसका रिडम्पशन करते तो क्या होता, वो इशू था ऊपर वाला, वहां इशू था। रिडम्पशन आपके एग्जाम में नहीं आना है, लेकिन आपको समझाने के लिए कर रहा हूं मैं, ताकि आपकी क्लैरिटी रहे। तो 2024 मार्च 31 को हम लिखेंगे क्या, 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट एंड दीज डिबेंचर्स आर 10,000। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, फेस वैल्यू से, विच इज 500। योर वैल्यू इज गोइंग टू बी कितना, 50 लाख रुपए, ऐसे बनेगी वैल्यू, ठीक है। और वादा, तेरा वादा कितना एक्स्ट्रा देने का वादा, कितना एक्स्ट्रा देने का वादा, 150। वो कितना एक्स्ट्रा देने का वादा जो है वो आपका यहां खत्म हो जाएगा। क्या, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ 10% डिवेंचर डेबिट, कितना 10,000 इंटू 150 रुपए एक्स्ट्रा देने का वादा, तो कितना देने का वादा हो गया आपका ये, 15 लाख देने का वादा। तो अब आप अपने डिवेंचर होल्डर को कितना पैसा देने के लिए लायबल हैं,
डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट कितना रुपए 65 लाख रुपीस आप उन्हें पे करेंगे और क्या बोलेंगे 10% डिबेंचर्स आर ड्यू फॉर रिडम्पशन चिल खत्म हो गया जी, हो गया रिडम्पशन। और उसके बाद पैसा देने की बारी आएगी मार्च 31 को, तो क्या करेंगे बोलिए, क्या करूंगा मैं, ऐसा करूंगा मैं डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू कर दूंगा क्या बैंक, और कितना 65 लाख रुपीस पे कर देंगे आप, आपका वादा पूरा हो गया 65 लाख रुपीस पे करने का। एंड नरेशन डिबेंचर होल्डर्स आर पेड ऑफ, डिबेंचर होल्डर्स पे कर दिए आप लोगों ने। प्रिथा इज हियर इन द क्लास टुडे, प्रिथा क्लास में है प्रिथा क्या, नहीं है, मतलब ये नालायकी बहुत बुरी लगती है मुझे। एक एक क्लास इतनी इंपॉर्टेंट है, एक एक दिन इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समझ नहीं आता कि क्यों बच्चे इतनी लापरवाही करते हैं। कर लिया जी पूरा इसको, दिस इज डन। चलिए नरेशन क्या लिखेंगे 10% डिबेंचर्स मतलब 10% डिबेंचर्स मतलब डिबेंचर्स होल्डर आर पेड ऑफ, सी बात ये है, पहले ड्यू कर दिया फिर पे कर दिया और काम खत्म हो गया। अब मैं बता रहा हूं आपको कि अगर बैलेंस शीट बनाते हैं हम कब, इमीडिएटली आफ्टर क्या, इमीडिएटली आफ्टर इशू, मतलब वो नहीं है इमीडिएटली आफ्टर इशू। तो चौथी एंट्री की नरेशन क्या होगी? अरे यार डिबेंचर होल्डर्स आर पेड ऑफ, फिर उसके पहले वाली 1 2 3 चौथी वो लिख तो रखा है 10% डिबेंचर्स आर ड्यू फॉर रिडम्पशन, नरेशन लिख तो अच्छा रखी है। अच्छा देखा नहीं सर। अब तुम क्यों नहीं आ रहे हो वैसे? सर आज मैं वो अभी इसके पहले रिकॉर्डिंग देख रहा था तो फिर क्लास का टाइम हो गया तो आने का टाइम नहीं मिला। सही बात है, सही बात है। मैं देर करता नहीं कि देर हो जाती है, मेरे जागने से पहले मेरी किस्मत सो जाती है। नाइस। चलो आइए बनाते हैं बैलेंस शीट इमीडिएटली आफ्टर क्या। अच्छा इस बैलेंस शीट में क्या क्या आने की जरूरत पड़ेगी बताइए जरा, काफी कुछ आएगा इसमें। इसमें रिजर्व सरप्लस भी आएगा, इसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स भी आएंगी, इसमें अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज भी आएंगी, इसके अंदर क्या आएगा, बस इतना कुछ तो आएगा ही आएगा। अगर मैं इमीडिएटली आफ्टर इशू बोलूं तो देखिए ये लिख रहा हूँ क्या, मैं ये ऊपर वाला पार्ट हटा देता हूँ, मैं इस वाले पार्ट को, ये आई जस्ट डोंट वांट दिस पार्ट नाउ, हटा दिया इसको यहाँ से। और देखिए क्या लिख रहे हैं हम लोग, ये लिख रहे हैं बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज एट एन एक्सट्रैक्ट, ठीक है, एन एक्सट्रैक्ट। और ये मैं बार बार बोल रहा हूं क्या, इमीडिएटली आफ्टर इशू ये बैलेंस शीट अगर बनती है तो इमीडिएटली आफ्टर इशू तो क्या क्या बनता है इसके अंदर देखिए। करंट ईयर अगर मैं शायद अपने स्कूल में कराऊं तो शायद इस पोर्शन को नहीं कराऊंगा क्योंकि टाइम हमारे होता ही नहीं। नोट नंबर तुम्हारे स्कूल में भी ऐसे ही होता है कि मेरे स्कूल में जैसे एक 143 बच्चा मेरे पास कॉमर्स में है और मैं क्लास ले रहा हूँ उनकी, मतलब साइंस की क्लास शुरू नहीं हुई है लेकिन मैंने अपने मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट, हाँ मतलब पूरी एक क्लास होती है बड़ी सी अलग अलग। 143 में से 34 बच्चा आता है यार, आते नहीं बच्चा, हमारे में नहीं होता ऐसे क्लास वाइज क्योंकि हमारे बच्चे ज्यादा हैं, तुम्हारे तो टीचर 5 नहीं है, तुम्हारे तो कितने 6 टीचर है शायद, बहुत टीचर हैं तुम्हारे, बहुत हैं बहुत। चलिए आगे बढ़ते हैं आप। नंबर 1 इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ऐसे करके इक्विटी एंड लायबिलिटीज में, ठीक है जी। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में क्या लेके चलूंगा मैं यहाँ पर, अब सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड, इसमें क्या लेके चलूंगा मैं, रिजर्व्स एंड सरप्लस लेके चलूंगा, ठीक है जी। एक नंबर 1, नंबर 2 लेके चलूंगा मैं क्या, नॉन करंट लायबिलिटीज,
सोचो यार, ये सारा सिलेबस हमारा ना अक्टूबर 15 तक खत्म हो जाता था, अक्टूबर 15 तक खत्म। क्या करें? नॉन करंट लायबिलिटीज है जी, सब, अरे क्या बोल रहा हूँ, सारा सिलेबस भाई, कैश फ्लो तक सब कुछ, रेशो, कैश फ्लो, इशू ऑफ डिवेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर भी खत्म हो जाता था, सब कुछ खत्म 15 नवंबर तक, 15 अक्टूबर तक, मतलब हद से 20 तक चलता था। नॉन करंट लायबिलिटीज, और इसके बाद ये हो गया क्या आपके पास, लॉन्ग टर्म, है ना, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आएंगी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स नंबर 2। नंबर 3 पे आएंगी अदर, क्या, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज आएंगी नंबर 3। ठीक है जी, ये तो हम पहले कर चुके थे उस पोर्शन में, और ये इसको क्लोज कर देते हैं। यहां पर क्या आएगा, नंबर 2 पे एसेट्स आएगा, एसेट्स। एसेट्स के अंदर क्या क्या दिखेगा आपको, सिर्फ करंट एसेट्स, क्योंकि एक ही चीज दिखनी है, करंट एसेट्स। उसके अंदर क्या दिखेगा आपका, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स नंबर 4, ऐसे करके विल राइट फिनिश, दिस इज देयर। टोटल भी लिखते हैं लेकिन ठीक है। चलिए अब मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर आपके सामने, इसमें आ जाएंगे सारी चीजें, आ जाएंगे आ जाएंगे आ जाएंगे। नोट्स टू अकाउंट नहीं आएंगे तो इधर ले लूंगा, ठीक है, यहाँ लिखते हैं नोट्स टू अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट्स, ऐसे करके। अभी शुरू शुरू में ना बहुत भारी लग रहा होगा आपको, लेकिन जब आप चैप्टर को कर लेंगे तब आपके लिए कोई परेशानी नहीं आएगी। यू विल फील यार बड़ा कंफर्टेबली हमने सारी चीजों को कर लिया। आप अपनी टेक्स्ट बुक में, अपनी बुक में कहीं पर भी कोई क्वेश्चन देखेंगे आपको समझ में आएगा, यू विल नॉट फील कि यार ये हमारे लिए कुछ अलग है, ऐसे करके। नंबर 1 में क्या लिख रहा हूं मैं, रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस लिख रहा हूं, देखो जरा, देखो दिख रहा है, बहुत ध्यान से देखना है इसको। सबसे पहले क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व्स। कितने का सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व मुझे बताइए, 10 लाख का, ऐसे, ठीक है। और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, नील, है ना। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस तो है ही नहीं मेरे पास, है क्या, नहीं है ना सर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस तो नहीं है मेरे पास। लेकिन हमने क्या, अच्छा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस या छोड़ दीजिए, आप ऐसा कर दीजिए, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस कितना लेके चले आप, मैं कैसे शो करूं इसको, होल्ड करिए जरा। सर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व भी तो हमने कैंसिल आउट कर दिया ना, लॉस राइट ऑफ करके। हाँ तो रुक जाओ ना, फिर ऐसा करते हैं ना हम लोग, इस तरह से हम इसे ऐसे दिखाएंगे बेसिकली। मैं शो करना चाहता हूँ पहले कैसे, कि पहले हम जो हमारे पास अवेलेबल है टोटल कर लेते हैं उसका। तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर क्या, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो कितने का, 10 लाख रुपए का था ना हमारे पास, सॉरी सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व था या नहीं, बताइए। अरे यार सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 10 लाख रुपए का है या नहीं, ये तो बोलो ऑनलाइन वाले। सर वो हमने Security- कैंसिल कर दिया था ना। फिर रुक तो जाना, कैंसिल कहाँ करा अभी कहाँ कैंसिल करा, तो जो अभी तो- लॉस ऑन इश्यू ऑफ 10% डिबेंचर्स। अरे बेटा वो तो मैं 31 मार्च को कर रहा हूँ ना, वो तब कैंसिल करूंगा। अगर इमीडिएटली आफ्टर बैलेंस शीट बनाओ तो क्या करूंगा, तब थोड़ी राइट ऑफ करूंगा उसको मैं, हाँ जी। नहीं दिखा रहे ना, फिर मैं वही तो कर रहा हूँ, मैं इमीडिएटली आफ्टर इशू है, मैं दिखा दूंगा। अगर मुझे 31 मार्च को बनानी थी तो क्या चेंजेस आते, इसे नोट कर लेंगे पहले साथ साथ। फिर अगर 31 मार्च को होती तो क्या होता, ईयर एंड पे इमीडिएटली आफ्टर इशू तो यही बनेगा, इमीडिएटली आफ्टर इशू। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व दिखाएंगे आप 10 लाख रुपए, क्योंकि अभी तो राइट ऑफ किया ही नहीं आपने इसको। बोलिए आयुष, मतलब ए बी बताइए, यस सर। अभी तो आप इमीडिएटली आफ्टर इशू दिखा रहे ना। नहीं सर, 31 मैंने मार्च- इसलिए बोला था क्योंकि उस दिन जब हमने वो क्वेश्चन किया था तो उसमें तो हमने जब राइट ऑफ किया था स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से, तब उसमें हमने दिखाया था ना नेगेटिव हाँ वो बैलेंस। थोड़ा सा लग रहा है मुझे, लेकिन मैं भी क्या करूंगा, पहले इमीडिएटली आफ्टर इशू, फिर मैं 31 मार्च को कन्वर्ट कर दूंगा इसको, ठीक है, ओके कन्वर्टेड। सर। पहले देखिए आप, अब वो चीज अब ध्यान आ रही है मुझे भी। तो ये सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व आपका 10 लाख रुपए हो गया, खत्म हो गया। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस को भी भूल जाइए, कुछ नहीं करना, ये खत्म हो चुका है। सो आई राइट इट हियर 10 लाख रुपीज, ऐसे लिख दूंगा 10 लाख, ठीक है, इस तरह से 10 लाख लिख दिया मैं, सही है, हाँ जी। अच्छा, और बैलेंस शीट में, अब डिस्काउंट को यार बैलेंस शीट में, लॉस को बैलेंस शीट में कैसे ले जाऊंगा, नहीं फिर मुझे एंड में ही करना पड़ेगा इशू, इमीडिएटली आफ्टर इशू नहीं करेंगे फिर, क्योंकि इमीडिएटली आफ्टर खराब हो जाएगा मामला। इसको बदल लेते हैं, ठीक है, मैं ऊपर टाइटल बदल रहा हूँ, इसको लिख रहा हूँ एट द एंड, मतलब ये जो है ना एज एट
31 मार्च 2021 को कैसे दिखती, ऐसे में बदलना पड़ेगा इसको, क्योंकि वो दिखाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, राइट ऑफ तो करना ही पड़ेगा। तो आइए देखिए जरा, अब थोड़ा बदलते हैं इसको। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कितने का था आपके पास पड़ा हुआ पहले से? 10 लाख का, ठीक है जी। अच्छा, और इसमें से आपने माइनस कर दिया कितना? लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर। कितना लॉस माइनस किया इसमें से बताइए, कितना लॉस माइनस करा? हाँ, अबे 10 लाख माइनस करा, 15 थोड़ी माइनस करा इसमें से, 10 लाख। ये वैल्यू क्या हो गई आपकी? नील हो गई। एवरीबडी इज ओके? 10 लाख तो इससे माइनस हो गया ना, इसी से तो करूंगा 10 लाख माइनस। और फिर क्या लिखूंगा यहाँ पर? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि कुछ भी नहीं था, नील था, नहीं था ना कुछ भी, अभी तो है नहीं मेरे पास। माइनस लॉस ऑन इश्यू ऑफ 10%। अब तो एंड में बना दिया ना, ऊपर में लिख के एंड में बना रहे हैं। क्या कह रहे हो? कब नहीं लेंगे मुझे बता तो सही, क्या कह रहे हैं? कहाँ पर? यहाँ पर ले तो रहा हूँ। तुम्हारे पास क्वेश्चन में गिवन है कोई वैल्यू? दिस इज क्वेश्चन स्पेसिफिक बैलेंस शीट। ये कोई फुल फ्लेज क्वेश्चन थोड़ी है कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस ऑलरेडी 20 लाख। हालांकि हाइपोथेटिकली ऐसा होता नहीं है कि प्रॉफिट इन लॉस कुछ ना हो, लेकिन मैं तो क्वेश्चन में नहीं, इसलिए मैंने नहीं लिया। ठीक है, ये क्या लिया मैंने? एज्यूम किया मैंने, नहीं ली। नहीं बताना मुझे, मेरे पास कुछ भी वैल्यू नहीं है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी अब आपके पास? रिजर्व एंड सरप्लस क्या हो जाएगा? 5 लाख तो हो जाएगा ना आपका, लेकिन क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव हो गया ना। इज दैट ओके? ये भी बताइए। यस सर। दिस इज 5 लाख। तुम्हारा नाम पुकारना बड़ा खतरनाक है वैसे, मोस्ट पॉपुलर। ठीक है, 5 लाख, सारी दुनिया जहां तुम्हें जानती है। सर ऐसा नहीं है। एपीएस, डीपीएस, एसबीएस, एसएनएस, शिवनादर। ठीक है जी, हो गया। चलिए, समझ में आ रही है बात? किसी को डाउट तो नहीं है? ये सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व लिखा हम लोगों ने यहाँ पर कितने का? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 10 लाख रुपए का था। उसमें से देखो, इसके हिसाब से करें ना हम लोग। अगर मेरे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 5 लाख का होता तो मैं 5 लाख ही माइनस करता, बाकी के 10 लाख नीचे से लेके चलता। अच्छा, अगर मेरे पास कैपिटल रिजर्व भी होता तो क्या करता मैं? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व माइनस लॉस, कैपिटल रिजर्व माइनस लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, फिर माइनस लॉस, ऐसे करके चलता, धीरे धीरे करके माइनस करता। ये हो गया आपका क्या? नोट नंबर 1। दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू दिस इज इंपॉर्टेंट। बैलेंस शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये। बैलेंस शीट बोलते हैं आपको एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर हम तो बैलेंस शीट ऐसी बना दें। ठीक, चलो नंबर 2। नंबर 2 क्या आपके पास बताइए? नोट नंबर 2 क्या है? नोट नंबर 2 लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स है। अरे यार चला जा रहा है। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोविंग के अंदर क्या लिखते हैं बताइए? अरे क्या लिखते हैं लॉन्ग टर्म बोरोविंग के अंदर? आंचल, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। हाँ जी, और क्या लिखेंगे? 10,000 10% डिवेंचर्स एट द रेट ऑफ रुपीज कितना? 100 ईच। अच्छा सॉरी, 500 ईच, 500 ईच। तो कितना वैल्यू लिखूंगा? 50 लाख रुपए लिख लूंगा। ठीक है जी। और लॉन्ग टर्म बोरोइंग आ गया इसके अंदर, इसको अंडरलाइन कर देते हैं। तो आई राइट 50 लाख रुपए यहाँ। फिर दूसरा पार्ट क्या लिखेंगे? नंबर 3 पे क्या लिखेंगे हम लोग? अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। क्या लिखेंगे अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में? बताइए तो जरा। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ 10% डिवेंचर। वो सबको मालूम है कितने का है वो? 15 लाख रुपए का है। इसको भी अंडरलाइन करके 15 लाख यहां लिख लेंगे। तो अब कितना बन गया ये टोटल? 60 लाख बन गया ना। ठीक है जी, 65 बन गया, 60 लाख बन गया। और नंबर 4 पे क्या लिखते हैं हम लोग? कैश एंड कैश इक्विवेलेंस।
कितना? कैश एट बैंक, जो कि कितना हुआ? 50,000 इंटू इशू प्राइस. व्हाट वाज द इशू प्राइस? 600 यार, नहीं 10,000 660 लाख. और ये आपकी बैलेंस शीट फिनिश हो गई 60 लाख. तुम्हारे हर्षित, तुम्हारे तो क्लास में हुआ ये, तो इसमें बैलेंस शीट करना सिखाया इस चैप्टर में? नहीं, नाइस, बिंगो. क्यों डॉक्टर ने मना करा था क्लास अटेंड करने से? वाह, यही तो है मेरे स्कूल की भी परेशानी. 7:30 रखने वाले हैं, तो लग रहा है स्कूल नहीं, तुम तो कभी मना करेगा रखने से, तो फिर स्कूल क्लास रखने से मना करेगा? हाँ, इनका सबसे अच्छा पता, आर्मी पब्लिक स्कूल में सबसे बढ़िया रूल है, और ऑफ कोर्स होना भी चाहिए. आर्मी डिसिप्लिन नहीं होगी तो कौन डिसिप्लिन होगा? 7:30 बजे क्लास, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी, इनका स्कूल 7:30 बजे चलता है. सोचो हमारे, तुम्हें बोला ना मैं, तुम नाजों में बने बच्चे हो गया. दिस इज डन, एवरीथिंग इज ओवर हियर. सब कुछ कर लिया हम लोगों ने, नोट कर लिया आप लोगों ने इसको. किसी का कोई डाउट हो तो बताइए मुझे इस सिचुएशन पर. कोई डाउट? मिस्टर शुक्ला, रौनक, रिद्वान या समर्थ, कोई डाउट? नहीं सर. ठीक है. अद्विती, अमिशी, अमीशा एंड अनन्या. नो सर. ठीक नो है, सर. ठीक 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 ठीक. और ये करीना, कुछ निकल तो ऊपर से तो नहीं निकल रहा ऐसे ऐसे करके? नहीं थे, नहीं सर. अच्छा, ठीक. बहुत आराम आराम से मैं बता रहा हूँ सारी चीजों को. ठीक. अच्छा, पहले एक बात बता मुझे, रिडम्पशन पे ना तो तुम्हारे पास लॉस है, खत्म हो चुका है वो, तो है ना? और रिडम्पशन के बाद तुम्हारे पास वो प्रीमियम और रिडम्पशन भी नहीं बचेगा. बचेगा क्या? डिवेंचर नहीं बचेंगे प्रेजेंट. रिडम्पशन में बैलेंस शीट बनाने का क्या लॉजिक बनेगा? आपके पास है ही नहीं कुछ. हाँ, रिडम्पशन से 1 साल पहले बोलेगा तो कुछ पार्ट, ये सारा का सारा पार्ट जो है, ये वाला, कौन सा वाला? ये वाला पार्ट भी और ये वाला पार्ट भी करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट बन जाएंगे, तो करंट लायबिलिटी के अंदर चला जाएगा, अदर करंट लायबिलिटी. समझ रहे हो? अगर ये बैलेंस शीट में, यही बैलेंस शीट, प्लीज अंडरस्टैंड, अगर यही बैलेंस शीट में बनाता 31 मार्च कौन सी? 2023 को, 31 मार्च 2024 को रिडम्पशन हो रहा है ना इस दिन. अगर इसे 1 साल पहले में बनाता है बैलेंस शीट, तो क्या होता पता है? तो क्या होता? तो ये जो है ना मेरा, ये वाला पार्ट, ये तो ऐसे ही रहता है. इसको, ये वाला पार्ट जो, ये जो है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये नहीं होता. ये सब करंट लायबिलिटी का पार्ट बनते. करंट लायबिलिटी के अंदर अदर करंट लायबिलिटी, उसमें भी क्या? करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, और ये वाला भी करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट. हाँ जी, प्रीमियम भी, ये भी तो लायबिलिटी है ना. तो जब ये ड्यू होगा रिडम्पशन के लिए, तो ये भी तो ड्यू होगा रिडम्पशन के लिए. नहीं दिख रहा? डेबिट क्रेडिट दोनों तो कर रहा. क्या ऐसा हुआ कि तुमने अकेला इसे पे किया, इसे पे नहीं किया? दे विल गो टुगेदर. और मैंने आपकी किताब में पढ़वाया भी था उस चीज को, आपकी बुक में ये भी बताया था. क्या, कौन सा पेज नंबर था भाई वो जो नोट लिखा हुआ था? जो बताइए जरा, क्या पेज नंबर था वो? 10.43. 10.43 लिखा हुआ है क्या? This account will be shown in the equity and liability as a part of balance sheet under the non-current liability, sub other long-term liability, if debentures are shown long-term borrowing. When debentures are shown as current maturities of long-term debt, premium on redemption of debenture is also shown under the head current liabilities, subhead other current liabilities. पढ़िए उसको, बार बार पढ़िए, आपकी बुक पढ़िए, एनसीईआरटी को पढ़िए, इन सब चीजों को पढ़िए और देखिए आप. आई थिंक दिस इज डन. कौन सा केस पूरा कर लिया भाई हम लोगों ने? बताइए अब. कोई डाउट है? चलिए मैं इसको मिटा दूं, ऑनलाइन वाले बच्चे मिटा दूं मैं इसको. स्क्रीनशॉट के फेयर में नहीं पढ़ेंगे अब आप, स्क्रीनशॉट के चक्करों में नहीं पढ़ेंगे. चलिए मिटा देते हैं इसको, ठीक है. अब अगला क्वेश्चन करते हैं सॉल्व. बैलेंस शीट वाले पार्ट को नहीं मिटा रहा मैं, अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं. क्या अगला? व्हाट इज नेक्स्ट पार्ट? 4 हो गया. नेक्स्ट क्या? इशूड एट, हाँ, इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल. यार रिपीट क्या होता है? ठीक है, हाँ ठीक है, तुम बोल रहे हो तो बोल ही रहे हो. अब तुम्हारे स्कूल में, मेरे स्कूल में बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो कि 40 में से 40 वाले हैं. बहुत बच्चे मेहनत करते हैं बेचारे बच्चे, खूब काफी मेहनत करते हैं. तो इशूड एट डिस्काउंट, इशूड एट डिस्काउंट लिख रहा हूं ऊपर में.
आई राइट इट इशूड एट डिस्काउंट। ये देखिए इशूड एट डिस्काउंट, केस नंबर क्या बन गया हमारा ये 5, इशूड एट डिस्काउंट। रिडीमेबल एट क्या बोल रहे हैं हम लोग पार, रिडीमेबल एट पार। नोट कर लीजिए इसको फटाफट से। 10,000 10% डिवेंचर्स ऑफ 500 ईच एट 10% discount on 01/04/2021, redeemable 30% at par। ये है कहानी आपकी। रिडीमेबल किस पे हो चुका है, ये पार पे हो चुका है। नोट कर लिया सभी ने। ये सब हटा देता हूं यहां से ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं बनेगी, जब जरूरत पड़ेगी तो बना लेंगे। बैलेंस शीट वाला पार्ट विल क्रिएट अगेन, ये भी नोट्स वाला पार्ट हम दोबारा से बना लेंगे, कोई इश्यू नहीं है। ये को इसको बना के रखते हैं, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम यूज करेंगे, नहीं तो नहीं यूज करेंगे। खाली बैलेंस शीट वाला पार्ट छोड़ रहा हूं। चलिए, तो कितने का डिवेंचर था भाई आपको बताइए। डिवेंचर की वैल्यू कितनी है 500 रुपया फेस वैल्यू। इसको इश्यू प्राइस क्या बोलेंगे, इश्यू प्राइस 450, रिडम्पशन वैल्यू पूरा 500, है ना। समझ पा रहे हैं अनिकेत। चलिए शुरू करते हैं इसको। और पहली एंट्री 2021 अप्रैल 1 को आई राइट बैंक डेबिट, और मेरे पास 10,000 डिबेंचर्स हैं। इशू प्राइस कितना है मेरा, इशू प्राइस 450 रुपया है ना, सब समझ रहे हैं। इशू प्राइस कितना है 450 रुपीज, तो वैल्यू कितनी होगी 45 लाख रुपीज। ये लिख देंगे बैंक डेबिट, बैंक डेबिट कर देंगे 45 लाख रुपीज का, ठीक है जी। इसके बाद क्या होने वाला है, थोड़ा सा स्पेस देके डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट दैट विल आल्सो बी विद 45 लाख। नरेशन लिखेंगे, मैं नहीं लिख रहा, मुझे जगह चाहिए। क्या बोला, डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, सेम डेट को अप्रैल 1 को फिर मैं लिखता हूं क्या, यहां से देखेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 45 लाख रुपीज से। थोड़ा स्पेस देके नीचे टू 10%, जब भी 10% डिबेंचर लिखा जाएगा तो किससे मल्टीप्लाई होगा, 10,000 इंटू किससे मल्टीप्लाई होगा भाई, फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। कितने की, 500 रुपए की फेस वैल्यू। द वैल्यू इज गोइंग टू बी कितना। समर्थ कहाँ चला गया आज, समर्थ इज हियर इन द क्लास। यस सर। फिजिकली क्यों नहीं आया सर थोड़ा गला खराब है इसलिए नहीं आया। अच्छा, 50 लाख, ठीक है जी। अब आप देख रहे हैं मेरे सामने ये सिचुएशन है। पहला सवाल जिंदगी का, क्या फेस वैल्यू और इशू वैल्यू प्राइस में कोई डिफरेंस है। हाँ जी है, कम है ये, कम कम का मतलब क्या हो गया, डिस्काउंट। क्या हो गया, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट। कितने रुपए से, 10,000 इंटू 50 रुपए से करूंगा, सो वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 लाख रुपल्ली। दैट इज योर वैल्यू। बोलिए क्या ये बराबर हुआ, हुआ। अगला सवाल जिंदगी का, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू एंड इशू रिडम्पशन वैल्यू। नो, खत्म क्वेश्चन मेरा, खत्म। ठीक है, मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया। और क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, नरेशन 10% डिबेंचर्स आर अलॉटेड, ऐसे करके लिख दीजिए, छोड़ देंगे, खत्म हो गया, हो गया। अब मुझे बताइए कि आपके पास डिस्काउंट है ये, और इसे आपको राइट ऑफ करना होता है ईयर एंड में। डू यू हैव रिजर्व्स हियर, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, डू यू हैव कैपिटल रिजर्व विद यू ना, तो किससे करूंगा इसको राइट ऑफ में, तो 2022 मार्च 31 को लिखूंगा मैं क्या, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। अकाउंट मत लिखना बस, कितना 5 लाख रुपल्ली, और टू क्या कर दूंगा मैं, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर्स अकाउंट 5 लाख का।
और क्या बोल दिया, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर इज रिटर्न ऑफ, खत्म, दिस इज रिटर्न ऑफ। आसान था, कोई मुश्किल तो नहीं है। इसे मैंने इंपॉर्टेंट नहीं बोला, आपको ध्यान होगा ना, मैंने इसे इंपॉर्टेंट नहीं बोला, इसको नहीं बोला था इंपॉर्टेंट, इससे अगले वाले को इंपॉर्टेंट बोला, क्योंकि ये तो रूटीन है, ये तो इंपॉर्टेंट है ही नहीं, क्या परेशानी, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक, इसका अगर रिडम्पशन होता तो कैसे होता, इसका रिडम्पशन अगर होता तो देखिए, अगर इसका रिडम्पशन एग्जाम में नहीं आना, रिडम्पशन एग्जाम में नहीं है, रिडम्पशन नहीं है, लेकिन आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए करवा रहा हूँ। रिडम्पशन होता कौन सी डेट को, 2024 को, मार्च 31 को। क्या लिखता, 10% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, कितने रुपए से, 10,000, और कितने से मल्टीप्लाई करता मैं, फेस वैल्यू से, 500 रुपया, कितना हो जाता, 50 लाख रुपया। और कुछ एक्स्ट्रा देने का वादा किया है, वादा तेरा वादा, अरे कुछ एक्स्ट्रा देने का वादा किया, नहीं किया, तो ठीक है भाई, सीधा सीधा डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट 50 लाख रुपये, खत्म। क्या बोलेंगे, 10% डिबेंचर्स आर ड्यू फॉर रिडम्पशन, ड्यू फॉर रिडम्पशन, ये नरेशन बन गई। मार्च 31 को यू विल राइट अदर एंट्री ऑल्सो, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 50 लाख टू बैंक 50 लाख। क्या लिख देंगे, डिबेंचर होल्डर्स आर पेड ऑफ फिनिश, खत्म हो गया, पूरे खत्म, एंट्रीज खत्म, कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल चीज नहीं थी, है ना। अब जरा देखते हैं कि बैलेंस शीट अगर 31 मार्च को बनाते तो कैसे बनाते, बनाइए जरा। हमें शेयर होल्डर फंड की जरूरत पड़ेगी, रिजर्व सरप्लस की पड़ेगी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग की जरूरत पड़ेगी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी की जरूरत नहीं पड़ने वाली है ना, क्योंकि प्रीमियम तो है ही नहीं, है भाई प्रीमियम क्या, इज देयर एनी प्रीमियम देयर, नो, नो प्रीमियम, नंबर 3, बस इन्हीं की जरूरत पड़नी है, 1 2 3 की। हाँ जी सर बताइए, ठीक, अच्छा, नरेशन नाम की कुछ लिख रहे हो, नहीं, क्या लिखा, दिखा जरा, ये नरेशन होती है रिडम्पशन, अरे नहीं, ये तो वो रिडम्पशन की एंट्री है। अच्छा ठीक है, चलो गलती से। भैया तो क्लास में तभी आता ना जब सब बच्चे बैठे हो, कॉपी में लाल पीला रंग चले, जब तब ठीक लगता है। हाँ आदत बन जाए, तो कुछ नहीं थे, तो छोटा सा था, तो मकोड़ा था यार। अबे याद करोगे, मुझे याद करोगे, पता है, याद करोगे, ठीक है, बुरी सेंस में भी और अच्छी सेंस में भी, वैसे अच्छी सेंस में ज्यादा याद रखोगे, बुरी में तो नहीं रखोगे। नेक्स्ट, रिडम्पशन, चलिए देखिए जरा, सबसे पहले लेके चलते, रिडम्पशन वगैरह हो चुका है, बैलेंस शीट बनाते हैं। सबसे पहले नोट नंबर 1 लिखूंगा, क्या मैं यहाँ पर, रिजर्व्स एंड सरप्लस। क्या मेरे पास कोई सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है, नहीं है, मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ, मेरे पास कुछ है नहीं, मुझे तो राइट ऑफ करना है ना, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये मैंने एज्यूम कर लिया है, एज्यूम, ध्यान से सुनना, मैंने एज्यूम किया है, कितना नील है भाई, कुछ नहीं है मेरे पास, भूखी नंगी फर्म थी, माइनस क्या कर दिया, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर, कितने रुपए का, कितने रुपए का जी, 5 लाख रुपए का। एवरीबडी इज ओके विद दिस, दिस इज व्हाट, 5 लाख, दिस इज 5 लाख, डबल लाइन से क्लोज कर दिया, आई विल राइट हियर 5 लाख ब्रैकेट में। नंबर 2, नंबर 2 में आएगा आपका लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में क्या लिखेंगे, 10,000 10% डिबेंचर्स एट द रेट ₹500 ईच, क्या वैल्यू लिखूंगा, 50 लाख रुपये, डबल लाइन से क्लोज कर दिया, कितना लिखूंगा, 50 लाख रुपये, दिस इज डन।
और इसका टोटल बताइए, टोटल कितना आ रहा है? 45 लाख का टोटल आ रहा है। चलो जी ठीक है, और इधर ही लिख लेते हैं ऐसे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इधर इधर लिख लेते हैं। चलो नेक्स्ट, क्या गंदगी मचानी। नंबर 3, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एट बैंक। मुझे बताइए, ध्यान से सुनना, 10,000 डिबेंचर्स इनटू कितना इशू प्राइस, हमेशा इशू प्राइस कितना, इशू प्राइस 450, व्हाट वैल्यू यू विल गेट 45 लाख, एंड इसको क्लोज कर देंगे। ये बन गया कितना 45 लाख। तुम्हारा स्कूल कौन सा है रे हर्षित, एपीजे? तुम्हारे स्कूल का कोई है यहाँ पर मेरे साथ? कौन? गौरी गुप्ता? हाँ, कौन है सर? हाँ हाँ, युविका। युविका तुम्हारे स्कूल में बैलेंस शीट कराई है? सर हमारे स्कूल में रिटायरमेंट चल रहा है। वो कह रही है हमारे स्कूल में रिटायरमेंट चल रहा है। नहीं, इससे पहले हमारे एग्जाम से पहले करवा, ये सेकंड टर्म एग्जाम से पहले। सॉरी युविका, ये बच्चा कहता है सेकंड टर्म से पहले आपका ये चैप्टर खत्म हो चुका है। अरे खत्म हुए, करवाया सर फर्स्ट डे पे तो रिटायरमेंट हुआ था। नहीं फर्स्ट टर्म, अरे ये कह रहा है कि मतलब फर्स्ट टर्म के एग्जाम से पहले पहले जब कभी कुछ हुआ सर था। उन्होंने खाली क्लास में पढ़ा दिया, कोई आ तो रहा था तब। चलो तो ठीक है, जिनके खुद के घर शीशों के होते हैं दूसरे घरों में पत्थर नहीं मारते हैं। ठीक है, तुमसे कर रहा हूँ बाबा हर्षित। चलो दिस इज डन, हो गया। सबसे आसान था, इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट नहीं लिखा है। अब गर्दन टेढ़ी मेढ़ी है, अगली कुर्सी पे जाके बैठ जा, पट्टा लिखा उस कुर्सी का क्या, इस तरह बैठ जाके। फिर कहेंगे हमारी गर्दन में मोच आ गई, वो आगे वाला कह रहा है मेरी गर्दन में मोच आ गई, है ना? नहीं ठीक है यार, ठीक है। इतने फ्रेजाइल हो तुम कि तुम अगर थोड़ी देर ऐसे देखोगे तुम्हारी गर्दन अटक जाएगी। चलिए काम की बात करते हैं, ये भी रिकॉर्डिंग में चला जाएगा वैसे। लिखिए केस नंबर 6, वेरी डिस्कस। बेटा स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ, एग्जाम में कैसे नकल मारोगे, मुझे तो बहुत डर लगता है इस चीज का। हंसरा निकम्मा, है ना? कैसे मारोगे तुम? जब तक कोई देखेगा तुम ऐसे दिखेगा, झलक दिखला छुपा लेगा एकदम से, कैसे दिखोगे, है ना? कुछ लोग तो आगे अगले वाले के भरोसे चलते हैं। ब्रो बचा लिए इस बार, ब्रो, है ना? हर्षित, हाँ 2 साल से तुमने कोशिश करी यार, कहाँ रिकॉर्डिंग में जा रहा था। अगला केस, व्हाट इज नेक्स्ट केस? केस नंबर क्या है? 6। क्या केस नंबर है? 6। इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट क्या? प्रीमियम। दिस इज द लास्ट केस, रिडीमेबल एट प्रीमियम। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना? गजब है, गजब, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको करते हुए लोग थोड़ा सा अलग अलग चीजें करते हैं। आइए देखते हैं, ये हटा देते हैं यहाँ से, विल रिमूव फ्रॉम हियर, इसको हटा लेते हैं। ये एंट्री भी हटा देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे ख्याल से सबने नोट कर लिया होगा, कोई इतना स्लो तो है नहीं, और नहीं अगर स्लो है तो भाई स्पीड बढ़ा लीजिए और राइटिंग अच्छी से। कई बार क्या होता है, जिसकी कॉपी देख रहे होते हो उसकी कॉपी में आपको गलती दिखती है, आप अपना लिखते समय गलती सुधार देते हो, उसको नहीं बताते कि तेरे में गलत है। भाई बाद में आके रोता है मेरा तो गलत हो गया, मैंने तो दूसरों को बताया था। पता लिटरली ऐसा होता है। मैंने देखा एक बच्चा, मतलब वो एसआरसीसी उसको मिली थी, एसआरसीसी मिली थी उसको, लड़के को। उसने क्या करा कि एक क्वेश्चन करा, और मतलब हमारे मतलब 3 साल या 4 साल पहले की बात है उस बच्चे की। उसने क्या करा कि एग्जाम सेंटर में बैठा वो, और उसने वो क्वेश्चन गलत कर दिया। तो बच्चे पूछते ना, भाई तू तो टॉपर है, बता क्या ठीक है? उसने कहा ये ठीक है। अच्छा फिर मैंने कहा बाद में क्या? कह रहा बाद में मुझे रियलाइज हुआ मैंने तो गलत कर दिया। मैंने फिर क्या हुआ? कह रहा मैंने ठीक कर दिया। मैंने कहा बाकियों का? कह रहा मुझे क्या पता। ठीक है, एंड ही गॉट 100 मार्क्स इन अकाउंटेंसी। बाकी लोग बेचारे कहते सर हमें तो टॉपर ने बताया था। मैंने कहा लो, टॉपर ने बताया था तो क्या हुआ? एट 20% प्रीमियम। इसलिए अपने पे भरोसा करिए, और हर बंदे के अंदर वो स्पार्क और गुण है कि आप टॉपर बन सकते हैं। इज दैट क्लियर? चले लिखे जरा इसका, वो छोटा सा क्लू है ना, 2 तीर चलते हैं। कैसा? फेस वैल्यू कितनी है? इसकी फेस वैल्यू बदल लेते हैं यार, इसकी फेस वैल्यू 200 कर देते हैं। तो 200 अगर फेस वैल्यू है तो व्हाट इज इशू प्राइस? बताइए इशू प्राइस क्या होगा?
हाँ 10% डिस्काउंट कितना हो जाएगा 180। व्हाट विल बी रिडम्पशन वैल्यू बताइए 240। गजब है जी गजब, ये तो मजा आ गया, ससुराल वाली स्वागत हो गया अर्णव जोशी, है ना, 5 उंगलियां घी और सर कढ़ाई में। ठीक है जी, वो हमेशा हेल्प करेगा आपको वो वाला पार्ट, उससे बहुत क्लैरिटी आती है। चलिए शुरू करें इसको, तैयार हो, रेडी? ऑनलाइन वाले बच्चे बोल ही नहीं पाते हैं कुछ। शुरू करें, आंचल, आयुषी? यस सर। ठीक है, शुरू में अल्फाबेटिकली नाम लिखते हैं। पेन बोल गया? हाँ जी सर। नहीं आपको नहीं बोला, नहीं लड़का बोला मेरा पेन बोलने वाला है, तो मैंने कहा इतने जोर से नाचे आज की झूल टूट गए। वो जोक्स हाँ, क्या फर्क पड़ता है, यही तो मेरी यूएसपी है। मेरे पुराने स्टूडेंट कहते हैं सर आर यू स्टिल ऑन विद योर पुअर जोक्स? ऑफ कोर्स, वही तो मुझे आता है, और क्या आता है, पढ़ाना तो आता नहीं, जोक्स ही मारते रहो क्लास में फालतू। कुछ नहीं सर, बहुत छोटी चीज है आपके लिए, आगे चलते हैं। चलिए देखें जरा सोल्यूशन इसका। डेट है 2021 अप्रैल का 1 और कहां से शुरुआत करते हैं? बैंक डेबिट। कितने से शुरू करेंगे बैंक डेबिट बताइए? 10,000 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? इश्यू प्राइस से। व्हाट इज इश्यू प्राइस? 180। वैल्यू क्या बन जाएगी? 18 लाख रुपए। दिस इज योर वैल्यू। चल रहा है मामला ठीक से? आगे बढ़ते हैं। टू क्या करेंगे हम लोग? डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिखते हैं। वो भी कितने से लिखेंगे? 18 लाख से लिखेंगे, कोई फर्क तो पड़ना नहीं है। एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड अप्रैल 1 को ही स्टार्ट। ये ध्यान से देने वाली बात है। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट 18 लाख रुपए से करूंगा। और थोड़ा स्पेस देखिए थोड़ा यहाँ बताइए 10% डिवेंचर्स में क्या लिखूंगा? यहाँ पर 10% डिवेंचर्स में ऑनलाइन वाले बच्चे बताएंगे क्या लिखूंगा? 10,000 इंटू कितना लिखूंगा? कोई बताए, तुम ऑनलाइन में हो क्या? 200 रुपीज फेस वैल्यू लिखेंगे। फेस वैल्यू 200 रुपया, कितना हो जाएगा? 20 लाख रुपया हो जाएगा। 20 लाख रुपया, ठीक है। अभी आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, लेकिन आप वहां जाएंगे। 2 सवाल जिंदगी के। पहला सवाल, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू एंड इश्यू प्राइस? यस, कम है। कम है तो क्या नाम देते हैं उसको? प्यार का नाम देते हैं। क्या देते हैं? डिस्काउंट। जरा इस क्वेश्चन में दिखाऊंगा, दूसरी एंट्री में बनती है। क्या लिखते हैं इसको? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ 10% डिवेंचर डेबिट। कितने रुपए का बताइए? कितना डिफरेंस है? 10,000 इंटू कितना? 20 रुपये, यानी कि कितना हो जाएगा? 2 लाख रुपए का। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? बराबर हो गया। दूसरा सवाल जिंदगी का, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू एंड इश्यू प्राइस? यस, ज्यादा है। ज्यादा है तो क्या होगी? अबे लॉस नहीं है, प्रीमियम और रिडम्पशन यार। लॉस तो उसके बाद होगा, मतलब वही है ना। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ 10% डिवेंचर। कितने का प्रीमियम? 10,000 इंटू कितना? 40 रुपए, तो कितना हो जाएगा? 4 लाख रुपये। और इसकी वजह से आपको क्या हो गया? अट्रैक्ट, लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर डेबिट कितने से कर दिया? 4 लाख से कर दिया। ऐसे कर दिया, ऐसे किया। दिस इज हाउ इट इज डन। आप देख रहे हैं, डेबिट में डिस्काउंट भी, लॉस भी। और इसको एक दूसरे तरह से भी किया जाता है। मैं एक और एंट्री बताता हूँ, आपकी बुक्स में दिख जाएगा, आपको टीएस लेवल ने वैसे ही कर रखा है। पहले जरा समझ लीजिए, मुझे बताइए लॉस इज अ ब्रॉडर टर्म या डिस्काउंट इज अ ब्रॉडर टर्म? लॉस। तो आइए देखें जरा, लेकिन आई सजेस्ट आप ऐसे ही करेंगे। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट विल बी ऑफ 18 लाख से, ठीक है जी। थोड़ा स्पेस दे देते हैं। टू 10% डिवेंचर अकाउंट कितने से कर रहे हैं हम लोग? 20 लाख से कर रहे हैं। टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितने से कर रहे हैं हम लोग? 4 लाख से कर रहे हैं। तो ऊपर नीचे में डिफरेंस कितने का आ गया? 6 लाख रुपए का। कितने का आ गया? 6 लाख रुपीज का। क्या नाम देंगे उसको? दर्द का नाम देंगे। लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर। ऐसा भी आपकी बुक्स में लिखा हुआ है, समझ रहे हैं?
अरे क्लियर है बात? क्या मैं सीधा लॉस लिख सकता हूँ? लॉस जो है वो डिस्काउंट को अपने अंदर इंक्लूड कर लेगा, हाँ या ना? ऐसा भी कर सकते हैं, बट आई सजेस्ट गो फॉर दिस, इससे क्लैरिटी आती है ना? हमें पता चल रहा है कि इसका और इसका डिफरेंस डिस्काउंट हो गया और दूसरे का डिफरेंस क्या हो गया? यू कैन राइट दिस ऑल्सो, आपकी किताब में दे रखा है ऐसा करके, ठीक है जी? कोई डाउट तो नहीं है? दैट इज व्हाई दिस केस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज सो इंपॉर्टेंट। बोलो जी बोलो, अरे ऑनलाइन वालों बताओ। चलें भाई, चलें आगे, कैन वी प्रोसीड फर्दर? Yes. बढ़ो आगे, बोलो। हाँ जी, चलो बढ़ते हैं। अच्छा, जब आपके पास कभी क्वेश्चन आ जाए कि डिस्काउंट और लॉस दोनों को राइट ऑफ करना है, तो फिर वो नीचे वाली एंट्री करना, क्योंकि राइट ऑफ करना आसान हो जाता है। मान लो मेरे पास हमें सुनो, सपोज मान लो मेरे पास ना 5 लाख रुपया है ना? मेरे पास 5 लाख रुपया है प्रीमियम का, तो मैं लॉस और डिस्काउंट को इसमें से किसको पूरा करूंगा, किसको थोड़ा करूंगा, तो प्रोपोर्शनेटली हो जाएगी बात फिर। इसीलिए अगर राइट ऑफ करने की कहानी आती तो क्या करना चाहिए आपको? फिर ऊपर लॉस वाली एंट्री के साथ करना। लेकिन वो अगर ऐसा क्वेश्चन होगा तो मैं दिखाऊंगा आपको, लेकिन अभी नहीं है ऐसा। चलिए अब जरा देखें कि 2022 मार्च 31 को स्टोरी क्या बनने वाली है। अब डू यू हैव एनीथिंग, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आपके पास कोई है? आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है? कहाँ है? नहीं है। कौन बोला सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व? किसके पास है क्या? चल, मिसलीडिंग द क्लास। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट कर दूंगा, और टू क्या करूंगा? टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ 10% डिवेंचर भी लिखूंगा। कितने रुपए का? विच इज ऑफ कितने का है वो? 2 लाख रुपए का। टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ 10% डिवेंचर लिखूंगा, वो कितने का है? 4 लाख रुपए का। और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस कितने से डेबिट करूंगा? 6 लाख का। क्या बोलेंगे? डिस्काउंट एंड लॉस ऑन इश्यू ऑफ 10% डिवेंचर इज रिटर्न ऑफ, ऐसे करके लिखते हैं। और लेकिन अगर आप देखो भाई, ये तो तब है ना जब आप ये वाली एंट्री कर रहे हो। कौन सी वाली एंट्री कर रहे हो? जब आप ये वाली एंट्री कर रहे हो तो ऐसा हुआ है ना, लेकिन जब आप ये वाली एंट्री कर रहे हो तो कैसा होगा? आइए देखते हैं तब क्या होने वाला है, बताइए। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट कितने से हो जाएगा? ये 6 लाख से। टू लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर कितने से हो जाएगा? 6 लाख से। और क्या बोलेंगे? लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर इज रिटर्न ऑफ। फिनिश। ऐसे करते हैं। ये तब होगा जब ये होगा, ये वाला पार्ट। समझ पा रहे हैं हर्षित बाबा? थोड़ा मतलब लगता है, मतलब घुटनों में प्रेशर पड़ रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक हो गया ये काम। चलें जरा, कैन वी प्रोसीड फॉर रिडम्पशन? रिडम्पशन फिर बोल रहा हूं सिलेबस का पार्ट नहीं है, फिर से बोल रहा हूं सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक है, कोई बोलता होगा भाई क्यों करा रहा है जब सिलेबस का पार्ट नहीं है? कर लिया, लास्ट केस है रिडम्पशन। 2024 मार्च 31 क्या लिखूंगा? 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट कितने रुपए से लिखूंगा भाई? 10,000 इंटू फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितनी है? 200 रुपया। क्या वैल्यू लिखूंगा? 20 लाख। और वादा, तेरा वादा कितना देने का? प्रीमियम और रिडम्पशन करके डेबिट 10,000 इंटू कितने का? 40 रुपए का, है ना? यही तो हो रहा है ना, प्रीमियम और रिडम्पशन। इसी को तो कैंसिल करेंगे भाई। हाँ जी, कितना? 4 लाख रुपए से। तो वादा, तेरा वादा डिवेंचर होल्डर के पास कितने का?
डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट कितने से करेंगे? 24 लाख रुपए का। तो ये नरेशन लिख रहा ड्यू फॉर रिडम्पशन, और मार्च 31 को ही वादा तेरा वादा पे कर देंगे क्या? डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। हाउ मच यू विल पे? 24 लाख पे करेंगे। कोई बोलेगा डिस्काउंट खत्म हो चुका था, वो राइट ऑफ हो चुका था, उसका कुछ नहीं करना। डिबेंचर होल्डर्स आर पेड ऑफ, फिनिश। एग्जाम में नहीं लिखनी है, लिखेंगे लेकिन अभी फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। देख रहे हैं आप, इसमें से सिर्फ यही पार्ट गया, सिर्फ ये वाला पार्ट। वो लॉस डिस्काउंट नहीं, वो तो राइट ऑफ हो गया है ना, पहले साल में खत्म कर दिया था हमने। इसकी बैलेंस शीट की तरफ चलें जरा। सबसे इंपॉर्टेंट केस बोला मैंने इसको, है ना। कैन वी गो टू द बैलेंस शीट नाउ? चले आइए। यहां हमारे पास एक बनेगा क्या? अदर लॉन्ग टर्म। क्या बनेगा? अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज नंबर 3। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज बनेगा नंबर 3, ठीक है। और नीचे तो ये वही रहेगा नंबर 4। चलिए इसको करना शुरू करते हैं। कॉपी कर लीजिए फटाफट से, कॉपी। एक हमारे टीचर बोलते थे बेटा कॉपी कॉपी कर लो, हो गया। आनंद जोशी कर पा रहा है कुछ? अभी तो आधा घंटा बाकी है यार, और ऐसा लग रहा है कि जैसे सदियां बीत गई। सर जल्दी छुट्टी कर दो आज। कौन बोल रहे हैं? हाँ, अभी मैं सिर्फ वो करवाऊंगा आपको, इश्यू ऑफ डिबेंचर एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी। उसके बाद वैसे जल्दी छुट्टी क्यों मांग रहे हो तुम बताओ? अच्छा, एक लड़का बोलता है क्रिसमस है। मैंने सुबह भी अपने स्कूल में पूछा था, क्या तुमने कभी मकर संक्रांति मनाई है? क्या कभी गुड़ी पड़वा मंगवाया? क्या कभी ईद मनाई है तूने? निकम्मे। हाँ हाँ, ठीक है। और क्या कहते हैं उसको? पोंगल मंगाया, मनाया कभी? कहते क्या पोंपो क्या? भाई लोगों को क्रिसमस मनाना है। अबे हमारे देश में जितनी डाइवर्सिटीज हैं, अगर आप त्योहार मनाने लगे हो तो हर रोज त्योहार है। तो फिरंगियों का है, साल भर में एक बार आता सूखा सूखा सा। सही बात है। अब तो बेटा कंसिडरेशन अदर देन कैश भी होगा आज। हाँ, तो वैसे भी अकेला आदमी है ना, क्या करेगा जाके कहीं। चलो 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 जल्दी से, हो गया। कम ऑन गियर अप गाइस, फटाफट से। मजा तब आता है जब सब लोग फिजिकली बैठे होते हैं और लोग कहते हैं ना ना, और यहाँ होता है हाँ हाँ। चलो ठीक है, चलें। मिटाई दें भाई इसको, मिटाई दें। ऑनलाइन वालों तुम्हारी ज्यादा चिंता, मुझे मिटा दूं? Yes, sir. बैलेंस शीट, ओह बैलेंस शीट बनानी है। ये हर्षित, प्रेजेंस ऑफ माइंड। चलो सबसे पहले चलते हैं रिजर्व एंड सरप्लस की तरफ। यहाँ चलते हैं रिजर्व सरप्लस। एक बच्चा कह रहा था मिटाई दो, कह रहा कलेश काटो इसको, खत्म हो जाएगा ये। है ना, ये आंचल बोली थी, आंचल मिटाई दे, कह रही हाँ मिटा दो। करना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। नंबर 1 रिजर्व सरप्लस में सबसे पहले क्या लिखेंगे? कुछ भी नहीं लिखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिखेंगे। कितने का? निल बोलूंगा, है ही नहीं मेरे पास। माइनस डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ 10% डिबेंचर। अगर मैं बोलूं पहला केस लेके चल रहा हूं तो कितने का डिस्काउंट? 2 लाख रुपए का डिस्काउंट। माइनस कर रहा हूं क्या? प्रीमियम नहीं सॉरी, लॉस ऑन इश्यू ऑफ 10% डिबेंचर का लॉस। कितने का? 4000 का, ठीक है। एंड द वैल्यू इज व्हाट? ये ब्रैकेट ये ब्रैकेट ये ब्रैकेट, कितने का? 6 लाख रुपए का। और आप यहां लिखेंगे 6 लाख, ब्रैकेट में लिखेंगे वो ब्रैकेट में, ऐसा कर। नंबर 2 लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। क्या लिखेंगे इसके अंदर? 10,000 10% डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। क्या लिखेंगे? अभी क्या लिखेंगे? 200 है, 200 ईच, सॉरी 200 ईच। विल राइट हियर 20 लाख रुपये। डन, विल राइट 20 लाख। और तीसरा पार्ट क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर? अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। तो भाई उसके लिए मुझे स्पेस चाहिए। अब मैं ये मिटा रहा हूँ, ये वाला हिस्सा मिटा रहा हूँ, मतलब मैं सब कुछ ही मिटा देता हूँ, ठीक है, ताकि हम स्पेस को ढंग से यूटिलाइज कर सकें। आई विल रिमूव एवरीथिंग फ्रॉम हियर।
स्क्रीनशॉट की आदत छोड़ दीजिए, क्योंकि स्क्रीनशॉट ही रह जाता है, वो कभी कॉपी पे उतरता नहीं है, नोटबुक पे उसको हम ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं, और वो हमारी फोन की मेमोरी में गुम हो जाता है। फिर एक दिन बोलते हैं हमारा फोन क्या हो गया, फॉर्मेट हो गया, सब गायब हो गया, है ना। अर्नब जोशी ने जो सेल्फी ली थी अपने 1921 के फोन के साथ, वो भी गायब हो जाती है। चलो यार, तुम लोगों से विदाई लेने का दिन भी आ ही गया। अभी जनवरी है, मार्च में तुम लोग बाय बाय हो जाओगे, है ना, अगर ओमिक्रॉन ने असर ना दिखाया तो, है ना। अरे तो चुप रहे यार, चुप रहे भाई, पढ़ने लिखने में थोड़ा सा है। घटिया चीजें क्यों पढ़ता है ये, इशू डिवेंचर क्यों, अबे निकम्मे इशू डिवेंचर क्यों नहीं पढ़ता, ओमिक्रॉन 300 के, अरे देख रहे इशू डिवेंचर की क्वेश्चन कर, डीके को ऐसे कर, इससे कर, फालतू की चीजें पढ़ता है, अफवाहें फैलाता है क्लास में। नोट्स पे अकाउंट ही चल रहा है, और ऐसा कर लेते हैं, ठीक। क्या लिखेंगे यहाँ पर अब, नहीं सुबह सुबह क्लास लेंगे ना, सुबह सुबह, नेक्स्ट फ्राइडे सुबह सुबह करेंगे क्लास। बेटा जाना सबको एक दिन है, 10th को जाएगा, कोई 15 को जाएगा, हमने पता नहीं कब जाना है, ये छोड़ दे। आ जाओ देखिए जरा, नेक्स्ट नंबर 3 क्या है, नंबर 3 अदर लॉन्ग टर्म, क्या था अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, कह रहा मैं जा रहा हूं, क्या चिढ़ा रहा है मुझे, जा रहा है तो जा, क्या था बताइए क्या था, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ 10% डिवेंचर, ठीक है, कितने रुपए का था प्रीमियम ये बताइए, 4 लाख का था ना, हाँ ना तो बोलो, 4 लाख का था, कितने का था, कितने का था यार, ये कहाँ गया क्वेश्चन, ये वाला 4 लाख। चलो जरा बताओ 24 वर्ष कितना बनता है बंदा, 18 लाख बनता है, ठीक है। और ये नंबर 4 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश एट बैंक, कितना बनेगा कैश एट बैंक बताइए। आपके थे 10,000 डिबेंचर्स, और इशू प्राइस बोला ना हमेशा, इशू प्राइस कितने से 180 था ना इशू प्राइस, 18 लाख रुपये, दैट इज हाउ इट इज डन, 18 लाख आ गया। इस तरह से आपकी बैलेंस शीट की क्या हो गई, चिल हो गई, खत्म, फिनिश। कोई डाउट किसी को बताइए यहाँ तक। वदिशा तुम्हारा इको का ट्यूशन शुरू होने वाला होगा, देखो, हाँ भागने की कोशिश, हाँ अभी है, अभी हम वो कर सकते हैं, कंसिडरेशन, कम ऑन गाय बारी, अब जल्दी करते हैं, कंसिडरेशन नहीं करते, कोलेटरल करते, जल्दी हो जाएगा। तो कर लिया होगा जहाँ सुबह क्या होगा, ऐसा थे नहीं। ठीक है जी, चलो करते हैं अगला केस, लिखिए एंट्री। अभी भाई अभी हमारे पास 18 मिनट है यार, 18 मिनट, स्टिल वी हैव टाइम। अब 1 मिनट ना करो, जल्दी लिखो बस इसे। भाग तो नहीं रहा कोई बच्चा, रौनक बाबा भागा, रौनक चला गया, इधर हूँ सर, कहाँ भागूंगा। हाँ पता चला वर्चुअल वर्ल्ड में खो गया हो कहीं। सर मैं तो नहीं भागता, मैं तो क्लास करता हूँ। वैसे तुम्हारा फीडबैक नहीं पता चला था, क्या मतलब इस बार फर्स्ट सेम में पूरे में से पूरे कुछ करके आए, कुछ धमाल मचा के आए। सर मतलब 39-40 होने चाहिए जितना देखा है मैंने। अच्छा ठीक है, चलूं आगे, आइए। अब इशू डिबेंचर एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी हमारा टॉपिक है, जल्दी से हो जाएगा, बहुत छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से केसेस होते हैं। इसे मैं मिटा दूं, इसको मिटा दूं, ऑनलाइन वालों को बोलो मिटा दें, ऑनलाइन वाले कहते हैं मिटाओ ना मिटाओ, हमारी वाला से हमें क्या फर्क पड़ रहा है भी। नैना आज क्यों नहीं आई, और लेट आई है क्लास में, नैना इतना लेट क्यों ज्वाइन करा क्लास को, अभी भी जवाब नहीं दे रही है, बैठी है मैकडी में, है ना, बर्गर उड़ा रहे हैं। वैसे क्या होता है आज, क्या करते हैं आप क्रिसमस ईव पे, हमारा कल बर्थडे है, सच्ची में क्या यार, मतलब ये तो इंटरनेशनल फिगर है, इसका बर्थडे पूरा वर्ल्ड मनाता है। चलो ठीक है, आइए देखें जरा, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इशू ऑफ
डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी। इसका मतलब ये हुआ कि आपने डिबेंचर इशू करे एज एन एडिशनल सिक्योरिटी टू अ लोन टेकन फ्रॉम बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। मान लो जैसे आपने एसबीआई से 10 लाख रुपए का लोन ले लिया, एसबीआई वाला क्या कहता है आपसे, 10 लाख रुपए का लोन ले लिया, कहता है मॉर्गेज वॉर्गेज, हमने कहा ना बिल्डिंग रख लो, मॉर्गेज रख ली, कहता मजा नहीं आया, हमने कहा मजा क्या, झुंझुना बना के दिखाएं क्या, कहते नहीं कुछ और सिक्योरिटी रखो, हमने कहा चलो डिबेंचर इशू कर देते हैं, हमने 20 लाख के डिबेंचर इशू कर दिए। वो होता है इशू ऑफ डिबेंचर एज एन एडिशनल सिक्योरिटी टू अ लोन टेकन बाय अ फर्म, उसको कहते हैं हम लोग क्या, इशू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी, एज एन एडिशनल सिक्योरिटी बोला मैंने, है ना, टू अ लोन इन एडिशन टू अ प्राइमरी सिक्योरिटी, उसको हम बोलते हैं कोलैटरल सिक्योरिटी। ठीक है, ये दो तरह से होता है, विदाउट जर्नल एंट्री, विद जर्नल एंट्री। पहले सिखाऊंगा विदाउट जर्नल एंट्री, लेकिन विदाउट जर्नल एंट्री में लोन लेने की तो एंट्री करोगे ही ना, लोन फ्रॉम एसबीआई वो तो करोगे। तो अभी क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, बिल्कुल यही क्वेश्चन मैंने स्कूल में सिखाया था अपने सुबह। ठीक है, क्वेश्चन है यहाँ पर, एक्स लिमिटेड took a loan from ICICI बैंक, ऐसा कर देता हूँ, सुबह मैंने स्टेट बैंक बताया था, रुपीस 30 लाख एंड issued 40,000 10% debentures, 40,000 10% debentures of ₹100 each as a collateral security, collateral security के रूप में उसको इशू कर दिया। हाँ बिल्कुल, क्या फर्क पड़ता है, इनका तो कोई अहमियत नहीं होती, 50 की करवा लो 60 की करवा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही होता है, हमेशा ऐसे ही होता है। अगर तुम कोई फ्लैट लेने जाते हो ना, और तुम होम लोन लेने जाते हो, अगर तुम्हारा फ्लैट 1 करोड़ का है, तो हिंदुस्तान में जो बैंक है वो आपको 80 लाख का लोन देगा या 75 लाख का लोन देगा। तभी तो याद है बबल बस्ट हुआ था, तभी जो ग्लोबल स्लोडाउन हुआ था, हाँ सब प्राइम क्राइसिस जिसे कहते थे, तब यूएस डूब गया था, हम बच गए थे, क्योंकि हमारे बैंक जो है कंजर्वेटिव पॉलिसी अपनाते हैं। यूएस में जाइए आप, आपका घर अगर 1 करोड़ का होगा तो बैंक आपको 1 करोड़ 10 लाख का लोन देगा, अगर घर खरीद रहे रेनोवेशन भी करवा लो, ऐसे होता है। हमारे यहाँ नहीं होता ऐसा, ठीक है, तो वो भी ज्यादा लेगा आपसे। पहली बात जो आपसे बिल्डिंग मॉर्गेज रखा रखी, कि उसकी वैल्यू भी ज्यादा होगी, और फिर ये भी ज्यादा होगी। डंडा दे रहा हूँ ना, इस पर टांग दे मास्क अपना, है? ठीक, चलो करें केस 1, नो जर्नल एंट्री। भाई केस 1 देखिए, रिकॉर्ड क्वेश्चन लिख रहे हैं क्या, रिकॉर्ड नेसेसरी शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, सीधी सी बात ये बोल रहा हूँ, शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अच्छा, केस 1 में लिख रहा हूं आपके सामने, विदाउट जर्नल एंट्री, विदाउट जर्नल एंट्री, किसकी जर्नल एंट्री, फॉर इशू, जर्नल एंट्री इशू ऑफ डिवेंचर की बोल रहा हूं मैं, फॉर इशू ऑफ डिवेंचर ओनली, मतलब आप डिवेंचर को इशू करने की कोई एंट्री नहीं करोगे, ये बोल रहा हूं मैं आपसे। तो सॉल्यूशन देखिए आपका यहाँ पर क्या, नंबर 1 एंट्री बनेगी, जब आप लोन लेंगे तो आपकी एंट्री बनेगी बैंक डेबिट, और 2 क्या लिखेंगे, लोन फ्रॉम किससे लेंगे आप, ICICI बैंक। कितने का लोन ले रहे हैं आप लोग, 30 लाख रुपए का लोन। ये तो एंट्री करनी चाहिए आपको, आपकी बुक्स में एंट्री नहीं कर रखी, ध्यान रखना जरा। अब ये मत बोलना कि मैंने कुछ अलग बता दिया। टेकन अ लोन फ्रॉम ICICI बैंक लिमिटेड, ऐसा कर दिया, लोन ले लिया उनसे, ठीक है, पहली एंट्री होगी। और जो डिवेंचर इशू है उसकी कोई एंट्री नहीं है, नो एंट्री फॉर डिवेंचर्स, नहीं करना। अब हम बनाएंगे सीधा क्या, बैलेंस शीट। चलिए देखते हैं बैलेंस शीट कैसे बनती है। ये एंट्री होगी किसकी, लोन लेने की, और केस हमारा क्या, विदाउट जर्नल एंट्री। चलिए बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज एट, वही दोबारा से एन एक्सट्रैक्ट, ऐसे करके, ठीक है। अब तो बैलेंस शीट बनाना समझ में आ ही गया होगा थोड़ा बहुत, या अभी भी हिचकोले खा रहे हो, बोलिए। अरे कितने केसेस बैलेंस शीट के करा चुका हूं ना मैं, पर्टिकुलर्स।
और क्या क्या दिखेगा बैलेंस शीट में? नंबर 1 इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसके अंदर क्या लिखेंगे हम लोग? रिजर्व सरप्लस तो नहीं है ना, या कुछ नहीं है? लिखेंगे क्या? नॉन करंट लायबिलिटीज। भागना मत यार, करके जाना, पता बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आज छूट जाएगा तो छूट जाएगा। वी स्टिल हैव 11 मिनट, मैं कर दूंगा जल्दी से। नॉन करंट लायबिलिटीज, नोट नंबर। पता है 11th वाले बच्चे इतने अच्छे हैं, ये देखो अभी कितने भाग गए यहाँ से, एक भाग गया। मैं जब तक बोलता क्लास खत्म नहीं होती तब तक बैठे रहते हैं, पूरे के पूरे ऑनलाइन में जितने बच्चे थे कोई नहीं हिलता है ना। 11th में हम भी ऐसे ही थे, नहीं थे तुम लोग 11th में ऐसे। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कितना? नंबर 1, और तो कुछ है नहीं, खत्म कर देंगे उसको टोटल। इधर नंबर 2 पे आ जाएंगे क्या? एसेट्स। कौन सी एसेट्स लिखनी पड़ेगी मुझे यहाँ पर? अबे करंट एसेट्स यार, करंट एसेट्स। हाँ और क्या, और क्या? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, नंबर 2 टोटल। यहां जाते हैं क्या? नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स, ऐसे करके नोट्स टू अकाउंट्स देख लीजिए आप। करंट ईयर रुपीज में पर्टिकुलर्स, बहुत जल्दी जी, कुछ कुछ इसमें कुछ कंसेप्ट में कुछ है ही नहीं, मतलब बहुत मजाक है, अंडा छाप कंसेप्ट है ये। नंबर 1 लॉन्ग टर्म, ध्यान से देखना जरा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, इसी में छिपा है सब कुछ। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स क्या लिखेंगे? लोन फ्रॉम, किससे? लोन फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड। कितने का लोन लिया उससे आपने? 30 लाख रुपीज का, ऐसे करके, ठीक है। और इसके साथ क्या लिख देंगे ब्रैकेट में? देखो यहाँ लिख देंगे सिक्योर्ड बाय, सिक्योर्ड बाय क्या? इशू ऑफ कितने कितने डिबेंचर इशू करें? इशू 40,000 10% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 100 ही है ना ईच, ऐसे रुपीज 100 ईच। सिर्फ इतना, सिर्फ मेंशन करना है ब्रैकेट में, क्योंकि जनरल एंट्री तो लिखी नहीं आपने इसकी कोई। हैव यू रिटन एनी जनरल एंट्री? बोलिए, कोई जनरल एंट्री नहीं लिखी आपने। सिर्फ और सिर्फ क्या लिखेंगे? सिक्योर्ड बाय, है ना। सिक्योर्ड बाय डिबेंचर ईच एज कोलैटरल सिक्योरिटी। फिनिश, खत्म, इतना लिखना है, सिर्फ इतना, ठीक है। ये 2 लाइनें जो है ना थोड़ा नीचे कर लेना बस, ताकि इसके अंदर आ जाइए। नंबर 2 क्या बोला हम लोगों ने? नंबर 2 क्या आना चाहिए? नंबर 2 अभी है 9 मिनट। नंबर 2 क्या बोलेंगे? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। और क्या लिखेंगे? कैश एट बैंक। तो बैंक में पैसा कितना है आपको? 30 लाख ही तो आया। अभी जितने का लोन आया उतने ही तो पैसा आया। तो यू विल राइट हियर 30 लाख हियर ऑल्सो, 30 लाख ही टोटल बन जाएगा आपका। यहाँ भी 30 लाख लिखा जाएगा, 30 लाख ही टोटल बन जाएगा। जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो कैश मत बनाना आप, देयर इज नो नीड, सिर्फ इतना दिखाना होता है। ये बनाएंगे और नोट्स बनाएंगे, चिल्ली चिकन खत्म। कितना करना है, हो गया। कितना आसान था। क्या था ये? विदाउट, क्या था? विदाउट जनरल एंट्री। हाँ जी, हाँ जी, इसकी बैलेंस शीट सिलेबस में, इसमें तो है ही है, इसमें तो और तो कुछ है ही नहीं, ठीक है जी। दिस इज विदाउट जनरल एंट्री फॉर व्हाट? इश्यूड डिबेंचर्स। अब मैं बोल रहा हूं क्या? दूसरा केस देखिए, केस 2। क्या बोला मैंने? विद जनरल एंट्री। अब दूसरा केस बन रहा है, नोट कर लिया सबने इसे? जल्दी से विदिशा नोट करो। तुम्हारी ऑनलाइन क्लास है ऑफलाइन है? कहीं बैठ के कर लेगा। Oh, wow, who is that teacher? अच्छा, बढ़िया। हमारे बच्चे तो कहीं नहीं सुनते किसी। चलो हो गया, चलिए करते हैं इसको। तो जब केस 2 आएगा विद जनरल एंट्री, तो भाई पहली एंट्री तो करनी ही करनी है आपने, कोई इशू नहीं है जी, इसमें करेंगे आप जनरल एंट्री। अच्छा, दूसरी एंट्री, क्योंकि आप जनरल तो लिखोगे क्या? 10% डिवेंचर अकाउंट,
और कितना 10,000 डिवेंचर, कितने 40,000 डिवेंचर्स हैं आपके, कितने का 100 रुपए का एक, हमने बोला ना फेस वैल्यू से होगा हमेशा, फेस वैल्यू से, तो कितना आएगा 40 लाख। हाँ जाओ 40 लाख का आएगा। दिस इज 40 लाख, एवरीबडी इज ओके विद दिस। बट डिवेंचर इशू कर रहे हो ना, अरे जनरल एंट्री लिख रहे हैं डिवेंचर की, डिवेंचर इशू कर रहे हो, नाइस, विल इशू द डिवेंचर, ठीक है जी। लेकिन डेबिट में क्या क्या कुछ कैश, कोई एसेट, दुआएं तक नहीं मिली हमें तो, कुछ नहीं पता ना, तो क्या लिखते हैं, उसको मजाक लगेगा, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट। डेबिट कितने से लिखेंगे, 40 लाख रुपए। नहीं पता मुझे, डिवेंचर सस्पेंस आएगा और यही आना है। मैं नहीं कह रहा, कंपनीज एक्ट कह रहा है, कंपनीज एक्ट कहता है कि डिवेंचर सस्पेंस ही आना है ये। This will come. हाँ 50 शेयर सिर्फ तो हो गई, इट्स अ लॉस टू यू। क्या है इसका नेचर, क्या है इसका नेचर, क्या है, रियल पर्सनल नॉमिनल, रियल है नहीं, नॉमिनली होगा नहीं, इसे बैलेंस शीट में भेजते हैं भाई, रियल होगा या पर्सनल होगा, ये रियल है नहीं तो पर्सनल, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। किसकी वजह से ये लोन, ये बैंक की वजह से है ना, बैंक क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। तो क्या लिख दिया हम लोगों ने, ये 10% डिवेंचर्स वर अलॉट। हाँ इश्यूर डिबेंचर्स कोलैटरल का मतलब क्या होता है, तो एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी ऐसे लिखना। अरे भैया तूने 30 लाख का लोन लिया होगा ना, बिल्डिंग बिल्डिंग कोई मॉर्गेज रखी होगी, बैंक कहता है भाई और भी रखो कुछ मॉर्गेज, हमें और भी चाहिए, हमने कहा लो भैया डिवेंचर इशू कर लेते हैं तुम्हारे नाम पे, बोलो। सर तो फिर अगर लोन अगर रीपे नहीं कर पाए फिर क्या होगा? अभी दिखाऊंगा ना क्या होगा, अभी बताऊंगा आपको, लोन रिपे नहीं कर पाए तो क्या होगा, अभी इसके बाद बताऊंगा ना, ठीक पहले है। पहले तो इसका जन्म तो लेना, तो इससे पहले तुम, उसके बाद दिखाएंगे मरेगा कैसे। हो गई जी, डिवेंचर सस्पेंस हो गया, इज इट ओके। अब इसका असली ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में दिखता है, कहानियां सारी एज इट इज चलेंगी आपकी, सारी सारी कहानी एज इट इज चलेगी, ठीक है। कैसे जरा दिखाता हूँ आपको। अच्छा वो बैलेंस शीट तो है ही नहीं यार हमारी, उसको हम क्यों लिख रहे हैं, पर कंफ्यूजन हो रहा है। नो बैलेंस शीट, ये वाली नहीं है, बैलेंस शीट तो इधर ही बनी है, मैंने गलती से उधर दिखा दी, इसको हटाएं यहाँ से, दिस इज नॉट अ बैलेंस शीट, वो वाली बैलेंस शीट पे काम कर रहे हैं हम। देखिए जरा क्या होने वाला है इधर। अब तो डिबेंचर्स को बैलेंस शीट में क्यों नहीं दिखाएंगे हम? कौन, इसमें, इस वाले केस में, इस वाले केस में दिखाएंगे ना, उसमें नहीं दिखाएंगे, पिछले वाले में, यहाँ तो दिखाना पड़ेगा, अच्छा ठीक। यहाँ दिखाएंगे क्योंकि यहाँ तो एंट्री हो गई ना, एंट्री हो गई तो फिर उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा उसको। तो कैसे दिखाऊंगा रिकॉर्ड करके, वो दिखाता हूं। देखिए सिमिलरली ऐसा, ए लोन फ्रॉम आईसीआईसी बैंक लिमिटेड कितने का, 30 लाख का। बी क्या 40,000, 10% डिवेंचर्स एट द रेट ऑफ रुपीज कितना, कितना ईच बोला हम लोगों ने, 100 ईच। क्या लिखेगा भाई, 40 लाख लिखेगा, ऐसे ऐसे लिखेगा, देखो 40 लाख माइनस, ये मैं नहीं कह रहा, कानून कह रहा है, डिवेंचर मतलब मैं दिखा दूसरे रंग से लिख देता हूं इसको, मतलब जन्म लेने के साथ ही खत्म कर देते हैं उसको। डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट 40 लाख, फिनिश, नील, टोटल कर लेंगे कितना आ जाएगा, 30 लाख। भाई मैं नहीं जानता क्या फायदा हुआ कानून से लड़ाई करना, तो जाके कोर्ट में अर्जी डालो, ऐसा क्यों कर रहे हो, ये फर्जी काम क्यों करवा रहे हैं उनसे। ठीक है, नंबर 2 दिख गया रौनक बाबा, यस बोल भाई, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एट, इसका रीजन बताऊंगा क्यों करा बैंक, कैश एट बैंक 40,000 into 100 which is 40 लाख, नहीं कैश एट बैंक, सॉरी कैश एट बैंक तो पूरा 30 लाख ही है यार, 40,000 कहां से आएगी, कैश एट बैंक 30 लाख, बस इतना चेंज, बाकी सब सेम है, बाकी सब कुछ सेम है, देयर इज नोट। वहां सिर्फ क्या था, इसके नीचे एज अ मेंशन लिखते थे, अब इसकी एंट्री बना देते हैं। अब मुझे बताइए, ये डिवेंचर सस्पेंस हमारे लिए तो लॉस है ना, और लॉस जो राइट ऑफ नहीं होता तो एसेट साइड में चला जाता है, याद है फिक्टिशियस एसेट्स बोल के, प्रॉफिट लॉस डेबिट बैलेंस पार्टनरशिप में पढ़ा था। और एसेट्स वाला आइटम उठा के अगर मैं लायबिलिटी में लाऊंगा तो माइनस ही तो होगा। पहले कंपनीज एक्ट 1956 में इसे मिसलेनियस एक्सपेंडिचर या फिक्टिशियस एसेट्स बोल के दिखाते थे, अब नहीं होता ऐसे। अगर डिवेंचर आपका क्या हुआ, कोलैटरल इशू हुआ, तो कंपनीज एक्ट कहता है उसे उसी साल की बैलेंस शीट में क्या कर दीजिए, माइनस करके उसे नील कर दीजिए। ये होता है कब, जब जर्नल एंट्री इशू करते हैं तब, इसे कहते हैं जब जर्नल एंट्री इशू होती है तब।
गॉट इट जी, क्लियर है? अब मान लो आपने लोन पे कर दिया, अगर आपने लोन पे कर दिया तो क्या होगा? एंट्री रिवर्स क्या? 10% डिवेंचर डेबिट टू डिवेंचर सस्पेंस, खत्म। समझ पा रहे हो? अरे यार, अगर आपने लोन पे कर दिया तो क्या होगा? लोन फ्रॉम आईसीआईसीआई डेबिट टू बैंक एंट्री हो जाएगी, और उसके बाद अगली एंट्री क्या होगी? 10% डिवेंचर टू डिवेंचर सस्पेंस, फिनिश, खत्म। अगर आप लोन ना पे कर पाए तो, अगर आप लोन ना पे कर पाए तो क्या होगा? आप अपनी किताब खोलिए, इलस्ट्रेशन 22 खोलिए, इलस्ट्रेशन 22 जल्दी से, इलस्ट्रेशन 22 खोलिए फटाफट से। अगर आप लोन ना पे कर पाए तो क्या होगा? ओपन अप इलस्ट्रेशन नंबर 22 है शायद ना, 22 ही है क्या? हाँ 22 है, देखना ध्यान से। 10.30 पेज, 11वां चैप्टर खोला कर है ही नहीं। बोल, कुछ बोलना, थक गया फिर क्या? ऐसे हाथ खड़ा करा, क्या लिखा हुआ है? अगर मान लो लोन नहीं पे किया तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसे कैंसिल कर देंगे। 10% डिवेंचर और डिवेंचर सस्पेंस तब भी कैंसिल करेंगे इसको, और जितना लोन था वो और जितना इंटरेस्ट था वो, देखो दिख रहे ना, लोन अकाउंट डेबिट करेंगे, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट डेबिट करेंगे, और उसको कन्वर्ट कर देंगे डिवेंचर में, नए डिवेंचर में कन्वर्ट कर देंगे। हाँ ठीक है, वैसा कन्वर्ट कर देंगे। सी इलस्ट्रेशन नंबर 22। 10% डिवेंचर टू डिवेंचर सस्पेंस कैंसिल कर दिया, लोन डेबिट आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट डेबिट टू 10% डिवेंचर 10 लाख से कर दिया, वैसे करके कहानी बनाते हैं। लेकिन अगर डिफॉल्ट हो जाए तो सिलेबस में नहीं है आपके, उस सिलेबस में नहीं, वो तो सिर्फ समझाने के लिए बोला है। 10 पॉइंट क्या पेज नंबर था वो? 30 में इलस्ट्रेशन नंबर 22। कितना टाइम बचा अभी? ओह माय गॉड, वी आर ऑन टाइम। सो हमने क्या कर लिया? हाँ बोलिए। तो अगर लोन रिपे नहीं कर पाए तो लोन की लायबिलिटी चली जाएगी और फिर डिबेंचर की लायबिलिटी नहीं आएगी। डिवेंचर की लायबिलिटी चली जाएगी, और वो डिवेंचर वाली लायबिलिटी जो है ना, बेसिकली क्या होता है, मतलब लोन, मतलब बेसिकली बैंक ने आपको ट्रैप ही कर लिया ना, दोनों तरह से ट्रैप कर लिया, आपके खिलाफ मजबूत सबूत हैं। तो अब अच्छा मैं बताता हूँ तुम्हें, पता बैंक ऐसा क्यों करता है? अगर लोन को मैं कैंसिल कर देता हूं, अगर मैं लोन को कैंसिल कर देता हूं, लोन क्या बन जाएगा? एनपीए बन जाएगा। समझ रहे हैं बात को? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अरे डूबा हुआ लोन। हाँ जी हाँ, रौनक समझ रहे हो बात को? यस सर, यस। लेकिन लोन यहाँ चला के खेल रहा है बैंक, वो डूबा हुआ नहीं दिखाएगा, उसको किसमें कन्वर्ट कर देगा? डिबेंचर। डिबेंचर में, और डिबेंचर की रिकवरी होती रहेगी। समझ रहे हो? तो बैंक जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को फिर डेटा भेजता है, हर बैंक से पूछा जाता है कि बताओ तुम्हारी एनपीए कितनी है। अभी मालूम है एचडीएफसी बैंक बड़ा क्रिटिसाइज हुआ, आरबीआई ने बोला कि भाई अपनी एनपीए बताओ, एचडीएफसी ने भर के बता दी मेरी एनपीए है, बाकी बैंक छुपा देते हैं। छुपाने का तरीका देखा ना आपने कैसे छुपता है? ये लोन नहीं चुका, इसको कैंसिल कर दिया, इसके बदले क्या कर दिया? इशू डिबेंचर, और डिबेंचर तो जब तक पे नहीं करेंगे तब तक लोन बन के रहेंगे। समझ रहे हो? ये ट्रिक खेलते हैं लोग। ठीक। हाँ, ऐसा होता है। और जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है जर्नल एंट्री में, वो लोन का इंटरेस्ट है। हाँ वो लोन का तो इंटरेस्ट है, वही लोन का इंटरेस्ट है। ठीक। इस तरह से ये काम होता है। तो मतलब आपको देखो गड़बड़ कैसी करनी है एज ए बैंकर, आपको सिखा गए वो 12th क्लास में कि भाई लोन के साथ साथ कोलेटरल इशू करवा लो, और जब लोन ना दे पाओ तो डिवेंचर क्या करो? खत्म करो और नए डिवेंचर क्रिएट कर दो, और हो जाएगा। सर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को खबर चली जाएगी, देखो ये डिवेंचर है, इनके कोई एनपीए नहीं है। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, मतलब कोई डूबा हुआ लोन नहीं है। ठीक है जी, आई होप आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड क्या क्या चीजें चलनी थी, और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अब आप अपनी, मैं ये नहीं बोलूंगा कौन से क्वेश्चन करने, मैं तो एक बार बोलूंगा काम दिखाओ। कोलेटरल सिक्योरिटी वाले क्वेश्चन, इश्यू ऑफ डिवेंचर फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, आपकी किताबें अलग अलग हेडिंग दे रखी है बकायदा, करने हैं सब, नहीं है सबने करने हैं। मैं नहीं बताऊंगा, खुद देखो, तुम छोटे बच्चे थोड़ी, होमवर्क बताऊंगा तुम्हें, खुद करो। चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे।